मैं कांग्रेस और सपा गठबंधन की बात करूं तो हरेंद्र मलिक जी का यहाँ से टिकट हुआ है। जी, जी। दूसरी तरफ बीजेपी से संजीव बालियान जी हैं, तो भाई- किसका दबदबा लग रहा है? भाई यहाँ तो काम का दबदबा अधिक है। अच्छा। बालियान ने इतने काम कर रखे हैं कि उसका तो एहसान लोगों पे जिंदगी भर भी नहीं उतरता मुजफ्फरनगर वालों को। काम करवाए हैं? बिल्कुल काम करवाए और जमीन पे काम करवाए, कागजों में काम नहीं करवाए। अच्छा। बिल्कुल। तो बालियान यहाँ से बेहतरीन उम्मीदवार है। हाँ और रही बात गठबंधन की, हाँ। भाई गठबंधन तो होते रहे जाते रहे, लेकिन कैंडिडेट अगर काम करवाने वाला होगा तो वो पहले है गठबंधन से। अच्छा। तो हमारे लिए संजीव बालियान ने काम करवाए हैं। चरथावल में को देख लो आप, इधर ये बाईपास निकल रहा है, ये बड़ा हो गया, पुल बन रहे हैं, सड़कें जो यहाँ जो कच्ची सड़कें थी वो बराबर बड़ी हो गई है। अच्छा। तो बताओ और क्या चाहिए। तो मैं गांव में जाता हूँ, कुछ एक जगह तो गलियाँ नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हैं भाई साहब। भाई गांव में गलियां बनवाने का काम संजीव बालियान का है या वहाँ के प्रधान का है? अगर कोई करना नहीं चाहता तो वो क्या करेगा? बालियान जी ये कहते हैं कि मेरे पास आओ अगर काम है, अच्छा। काम लेके आओ। हाँ। बताओ। हमारे गांव में हम भी 5-7-10 गांव में आते जाते रहते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। टंकियां लग रही हैं, गलियां बन रही हैं, सब चीज़ें हैं। कौन सा गांव है आपका? मैं चरथावल कस्बे से बिलोंग करता हूँ। चरथावल से? जी जी जी। तो आपके गांव के या फिर आसपास के एरिया के कैसे क्या कुछ हालात है? अच्छे हालात हैं, सब कुछ सही है, सब कुशल मंगल है। मैं अब कल ही आया हूँ मैं चरथावल से। वहाँ पर जो मेन सड़क है वो बिल्कुल टूटी हुई है। नहीं, कौन कह रहा टूटी हुई है? मेन सड़क पे काम चल रहा है तो टूटी हुई है ना, इसलिए। काम चल रहा है। हाँ, आपने देखा होगा देदेड़ू में अभी माल डल रहा है आज भी, तो काम चल रहा है। तो अब देखो काम चल रहा है तो टूट के ही तो बनेगी दूसरी। भाई नई पे थोड़ा ही बिछाया जाएगा, कागजों में नहीं बननी वो। तो आपके एरिया में संजीव बालियान जी ने काम करवाया है। बिल्कुल काम। सरकार कैसी है? सरकार की बात अगर हम करते हैं, हाँ। देखो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हम सांसद की अगर हम बात करें बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन सरकार ने कुछ चीज़ों पे अच्छा काम किया है और कुछ चीज़ों पे सुधार करने की ज़रूरत है। क्या लगता है क्या कुछ सुधार होना चाहिए? एजुकेशन में सुधार होना चाहिए। भले ही नई शिक्षा नीति लागू की गई है, लेकिन अभी जो है स्कूल कॉलेजों की जो ज़रूरत है वो अभी नहीं है। हमारी करेंसी डाउन जा रही है, उस पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि विकास अगर हमें करना है तो करेंसी संभालनी होगी। लेकिन हमारी सरकार पे करेंसी नहीं संभली पिछले 10 साल से। हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है पहले से नीचे आई है, तो वो बढ़ानी होगी अगर हमें और ज़्यादा डेवलप करना है, हमें विकसित देशों में शुमार होना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पड़ोसी या हमारे जो देश हैं उनके लिए, उनके साथ में अभी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसा बांग्लादेश के साथ में हैं, तो वो सब चीज़ें साथ लेके चलनी होंगी, तभी हम विकसित और विश्व गुरु बन सकते हैं। अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम साकिब नूर है। साकिब नूर जी मुस्लिम हैं? जी बिल्कुल मुस्लिम। लोग कहते हैं कि मुस्लिम तो बीजेपी को वोट ही नहीं करती है। नहीं, देखो मुस्लिम तो कौन कहता है? भाई मुस्लिम तो हर जगह वोट करते हैं। एक मुस्लिम ही तो है जो आलू है। अच्छा। वो हर जगह मिला हुआ है। अच्छा। लेकिन इसलिए उसकी कदर नहीं है। अगर बताओ आप, भाई मुस्लिमों बालियान जी से कहलवा दो कि मुस्लिम वोट नहीं करते। बालियान ने नहीं, लोग बोलते हैं, मैंने ये बोला है। आप कल की देखो, कल की आप बालियान जी की उस पे जाना इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, और वहाँ कुलेड़ी गांव में देखना उनका कैसा स्वागत हुआ है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम गांव है। अच्छा। बताओ। पूरा गांव मुस्लिम है। मैं शायद 5-7-10 परिवार वहाँ जो है बस हिंदू हैं, बाकी सब मुस्लिम हैं। और स्वागत देखो, बालियान जी खुद ये कह रहे हैं कि आभार कुलेडी इतना प्यार के लिए। चलिए देखिएगा, हम यहाँ की बात कर रहे थे। मैं बात करूँ, लोग बोलते हैं कि बीजेपी है जो वो हिंदू मुस्लिम करती है। देखो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा। क्योंकि जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आती है, फिर हम बात देखते हैं विकसित और विकास की। अच्छा। ठीक है। हाँ। जो कौन विकास करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, तो इस तरीके से अब बालियान की अगर हम बात करें, हम अपने क्षेत्र की अगर बात करें, तो हम बालियान जी से खुश हैं। बालियान जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए आप सब लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल बालियान जी। कितना % वोट मिलेगा मुस्लिम वोट? भाई मुस्लिम वोट इतना देंगे कि वो जीत के आवेंगे। अच्छा। हाँ, हार नहीं देने के। हार नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये अखिलेश जी ने भी तो अपना भरोसा किया है हरेंद्र मलिक जी पर, यहाँ से उतारा है, तो उसका क्या रहेगा फिर? भाई अखिलेश जी हरेंद्र मलिक पे भरोसा करते रहे। हाँ। ये सीट जो है यहाँ से कभी कोई कैंडिडेट है, कभी कोई कैंडिडेट है। अखिलेश जी, अब लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है, ठीक है। अरे हमें तो बताओ अखिलेश कौन सा मुस्लिमों का साथ दे रहा? अच्छा।
तो हम तो उसे वोट देंगे जो हमें अच्छा लगेगा, सीधी सीधी सी बात है भाई। तो प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं फिर? प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री में अकेला नहीं बनाने का, मेरी वही हम अकेले नहीं बनाने के, हमारे अकेले विधानसभा नहीं बनाने की, हम लोकसभा नहीं बनाने की, हम बनाएंगे सांसद। और फिर सांसद के इख्तियार है, ये देश का इख्तियार है, वो प्रधानमंत्री किसे चाहें। राहुल जी कैसे रहेंगे? नहीं, वही पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे हैं, काम मेहनती हैं, जुझारू हैं, अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बरत के पता लगता है कौन कैसा रहेगा। अच्छा, हाँ, अभी तक तो नहीं देखा है। अभी तक नहीं देखा है। चलिए ये देखिएगा, क्या नाम बताया भाई साहब? साकिब नूर जी। साकिब नूर जी से बात कर रहे थे, चरथावल एरिया से आए हुए हैं। ये तो कुछ खा रहे हैं। नहीं नहीं, खाइए खाइए भाई साहब, खाइए। क्या नाम हो गया भाई साहब? कुछ नहीं। चलिए ये बोलेंगे नहीं, यहीं के हैं जी भाई साहब? नहीं जी। क्या नाम हो गया जी? भाई क्या नाम हो गया सर? मोहित सोलंकी। मोहित जी यहीं के हैं, आसपास से कहीं से? हाँ जी, माने का हूँ। अच्छा, देखिएगा लोकसभा चुनाव की हम चर्चाएं कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आने वाले चुनाव यहाँ की जनता कैसे देख रही है। एक तरफ हरेंद्र मलिक जी हैं, दूसरी तरफ संजीव बालियान जी हैं। किसका दबदबा रहेगा चुनाव में? भैया काम का दबदबा रहेगा संजीव बालियान जी का। अच्छा, वैसे हरिंदर जी भी हमारे रिश्तेदार हैं, सब चीज़ है, लेकिन जो संजीव ने काम कराए ना, उसका दबदबा हर किसी पर रहेगा। तो रिश्तेदारी में आते हैं हरेंद्र जी? हाँ, रिश्तेदारी में आते हैं। अच्छा, तो दबदबा फिर आप उनका संजीव जी का बता रहे भाई हैं? पर्सनली तो हम उनके हैं, लेकिन क्षेत्र में आप घूमोगे, देखोगे तो उससे पता लगेगा ना भाई, कहाँ किसान जा रहा है, कहाँ काम जा रहा है, कहाँ मजदूर जा रहा है, किसकी मदद हो रही, कहाँ सिक्योरिटी जा रही, ये सारी चीज़ देखी हुई। तो क्या लगता है कि संजीव जी ने कुछ अपने एरिया में, क्षेत्र में कुछ विकास कार्य करवाए हैं? बिल्कुल करवाए भाई, सबको दिख रहा हो तो देखो, आए दिन सब पता कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, न्यूज़ में भी पता लग रहा, तो सब चीज़। तो लोग कहते हैं कि आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं। भैया जब हाइट पे चला जाए तो छोटी चीज़ नहीं दिख पाती, लेकिन वो क्षेत्र में ही है और सबके दुख सुख में भी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, करवा रहे हैं और विकास भी करवा रहे हैं। तो हरेंद्र मलिक जी को नहीं मौका मिलेगा फिर? मिलेगा, टक्कर लेंगे, वे भी फाइट में हैं। पुराने अपने मजबूत कैंडिडेट हैं, उनकी भी पर्सनल वोट है। देखो अभी क्या आंकड़े निकल के आते हैं। लेकिन दबदबा संजीव का, विकास का। विकास का है। चलिएगा।